नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। अगली डेट को लेकर के अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि नेक्स्ट डेट कब लगी है 15/9/44 वाले में। बाकी के देखिए जो भी कोर्ट केसेस लगे हैं उनकी जब भी डेट लगे, जब भी सुनवाई हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जिस कोर्ट केस की वजह से रुकी पड़ी है वह कोर्ट केस है 15/9/44 रीट संख्या। और इसमें से स्टे हट भी गया था, आप सभी जानते हैं, 17 जनवरी वाले। अब वो बातें बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि 14 फरवरी को पीएनपी सचिव सर के द्वारा एक एप्लीकेशन दे करके उसके बाद जज साहब के द्वारा स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मैनेजमेंट वाले केस में भी इनको जवाब लगाना था सरकार को, या फिर कह लीजिए अधिकारियों को। आखिर यहाँ पर शासन की अधिकारियों की मंशा क्या है? ना तो आप डबल एजी को भेजेंगे कोर्ट में, ना तो आप कोर्ट में डेट लगवा पा रहे हैं, ना आप सुनवाई करवा पा रहे हैं। जवाब आप लगा देते हैं क्योंकि कोर्ट से जवाब मांगा जाता है, लेकिन जब तक आप सुनवाई नहीं कराएंगे तब तक ना तो कोई कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल होगा और ना ही भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के 15/9/44 में इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो पाएगा। अभी आप देखेंगे उस दिन पीएनपी सचिव सर ने ये कहा कि हमने तो स्टे वैकेशन 2 महीना पहले फाइल कर दिया था। जब आपने स्टे वैकेशन फाइल कर दिया था, स्टे हट गया था, तो आप भर्ती आपने शुरू क्यों नहीं की? और जब कोर्ट ऑर्डर में स्टे ऑर्डर इंटरिम रिलीफ जो मिला हुआ था याचिकाकर्ता को, जब उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा था, उस स्थिति में एक लेटर दिया जाता है सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से जज साहब को। पीएनपी सचिव का लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है, और उस एप्लीकेशन के आधार पर स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ था। अब यहाँ पर एडी बेसिक सर ही समझ सकते हैं कि आखिर उसमें क्या उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही थी, क्यों भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे थे। और जब शासन से निर्देश है कि भर्ती आप पूरी करें, जो भी कोर्ट वाले मैटर है उसको आप निस्तारित करते हुए। बाकी देखिए मुख्यमंत्री जी से पहले भी मुलाकात की गई थी जनता दरबार में, जनता दर्शन में। एक बार और मुलाकात करने की आवश्यकता है इसी नवरात्र के पावन पर्व में। गोरखपुर में, जो गोरखपुर के आसपास के अभ्यर्थी हों, गोरखपुर के ज़िले के अभ्यर्थी हों, एक बार आप लोग कोशिश करिए। बाकी देखिए आगे तो सब कुछ शासन के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन अपना जो कार्य है प्रयास करना। तो एक बार मेरा निवेदन है उन सभी अभ्यर्थियों से कि एक बार आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा। इसके पहले अभी विधानसभा का सत्र कुछ दिन पहले ही चला था, उसमें भी मुद्दा उठाया गया था, दो बार मुद्दा उठा। सरकार के संज्ञान में है मामला पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी की भी संज्ञान में मामला गया होगा, फिर भी भर्ती प्रक्रिया वहीं की वहीं पड़ी है। अब देखिए 20 मार्च को डेट लगी, उस दिन भी 15/9/44 में सुनवाई नहीं हो पाई। 22 मार्च को डेट लगी, 15/9/44 कहीं पर भी लीडिंग पिटिशन के रूप में लिस्टेड नहीं था। एक तरफ मैनेजमेंट वाले केस के साथ लिस्टेड था, जहां पर यह बोला गया कि 15/9/44 में ऑर्डर आने के बाद इसमें जो कुछ भी डिसीजन होगा वो जज साहब की तरफ से लिया जाएगा। कोर्ट नंबर 34 और कोर्ट नंबर 36 में सुनवाई होनी थी, अलग अलग बेंच में। और दूसरे वाले बेंच में जहाँ पर 16/18 लगा था, केस पास ओवर हुआ था। और वहाँ पे आप देखेंगे 15/9/44 वाले में एक कोर्ट ऑर्डर भी आया था कि जो पिटिशनर है, उनके जो अधिवक्ता है, उनके रिक्वेस्ट पर 4 वीक्स का टाइम दिया गया। देखिए यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है उन्हें जल्दी नहीं है भर्ती की, उन्हें जल्दी है कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें न्याय मिलने के पश्चात भर्ती प्रोसेस शुरू हो। और जो अभ्यर्थी 90-97 पास पहले से हैं, वो चाहते हैं कि भर्ती प्रोसेस जल्द शुरू होकर के भर्ती पूरी हो। अभी 28 मार्च वाली कॉज लिस्ट आई नहीं है, 27 मार्च तक की कॉज लिस्ट आई है, जिसमें कि आपका मामला नहीं लगा है। विशेष करके 15/9/44 को लेकर के ही यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि 15/9/44 वाला किस दिन लिस्टेड होता है। ये 15/9/44 का करंट केस स्टेटस है, जो कि कनेक्टेड विद रीट ए 16/18 के साथ दिखा रहा है। तो या तो 28 मार्च को मामला लिस्टेड होना चाहिए, 16/18 का जो पहले का कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार 28 मार्च की डेट है, 28 मार्च को 15/9/44 को भी लिस्टेड होना चाहिए। हालांकि 15/9/44 के कोर्ट ऑर्डर में देखेंगे जो 22 मार्च वाला है, उसमें 4 वीक्स के बाद जो है 4 वीक्स का टाइम दिया गया है पिटिशनर की याचिकाकर्ता को। तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 4 वीक्स के बाद ही शायद डेट लगे। लेकिन अगर यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता चाहेंगे, अगर यहाँ पर अधिकारी चाहेंगे, शासन चाहेंगे, तो 28 मार्च को ही सुनवाई करा करके देखिए आगे सुनवाई होती रहेगी। याचिकाकर्ता को समय चाहिए, समय भी उन्हें आगे दे दिया जाएगा। लेकिन जो भर्ती प्रोसेस में स्टे लगा हुआ है वो स्टे हटे, उसको लेकर के 28 मार्च को भी सुनवाई कराई जा सकती है। ये 16/18 का केस स्टेटस है। मैटर जो है फ्रेश सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगा हुआ था, जबकि 15/9/44 एडिशनल में लग रहा था। ये मैनेजमेंट वाला केस है जो कि 15/9/44 के डिसाइड होने के बाद डिसाइड होगा। 15/9/44 22 मार्च को केस पास ओवर हुआ था, लेकिन उसमें एक आप देखेंगे ऑर्डर भी जारी हुआ है उस दिन का।
नेक्स्ट हियरिंग डेट नॉट गिवन, ये मैनेजमेंट वाले केस में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आफ्टर ऑर्डर इन अदर केस, अदर केस का मतलब है कि 15/944 में ऑर्डर आने के बाद ये केस डिसाइड होगा। 18547 ये 15/944 वाला कोर्ट ऑर्डर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है यहाँ पर। बस ये बोला गया है कि लिस्ट दिस केस आफ्टर 4 वीक्स, तो आवश्यक नहीं कि 4 वीक्स के बाद की ही डेट लगे। यहाँ पर 28 मार्च की भी डेट लगाई जा सकती है। उस दिन देखिए मामला चाहे लीडिंग पिटिशन में हो, चाहे मामला 16/18 के साथ टैग हो, सुनवाई होनी चाहिए 15/944 में। तो साथियों एक बार हमारा फिर से निवेदन है, जो भी हमारे गोरखपुर के आसपास के साथियों, एक बार आप लोग मुख्यमंत्री जी से और मिलने की कोशिश करिए। जैसे आप सभी ने पहले भी प्रयास किया है, पहले भी मुलाकात की गई है, आज से कुछ महीने पहले की बात है, इधर हाल ही में तो हमने नहीं, यहाँ पर कोई जानकारी ऐसी मिली है। तो एक बार यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की आवश्यकता है। और जो चाहे हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी हो या फिर कम गुणांक वाले, सबको देखिए साथ देना चाहिए, सबको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब जो गोरखपुर के साथी हैं वो ये प्रयास कर सकते हैं, आसपास के जो ज़िले हैं देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जो आसपास के सटे हुए ज़िले हैं, 20, 30, 40 किलोमीटर तक की दूरी हो, तो आप लोग ज़रूर प्रयास करिए। अभी जो है 28, 29, 30 में, यही 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे 27, 28 में अगर मुलाकात संभव हो पाए। हालांकि यहाँ पर भी 28 की ही हम लोग डेट यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि 28 को मामले पर सुनवाई होगी। उधर आप देखेंगे कि यूपी पीआरटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आप देखेंगे कोर्ट में केस किया गया है, जहाँ पर 2 मई की डेट लगी है। और उसमें जो कुछ भी अभी जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, अब उसमें देखिए किस प्रकार से जवाब आता है, किस प्रकार से उसमें आगे सुनवाई होती है। यहाँ पर एक छोटी सी भर्ती है जूनियर हाई स्कूल की। यहाँ पर उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा किसी को नहीं है क्योंकि सीटें बहुत कम है, लेकिन ये था कि भर्ती कंप्लीट हो गई होती तो कम से कम यहाँ पर पता चल जाता कि हुआ कि नहीं हुआ, फिर आगे की अपनी तैयारी की जाती। आगे के लिए अपना लोग सोचते कि किस प्रकार से आगे की तैयारी की जाए, या फिर नई भर्तियों का रास्ता क्लियर होता। नया आयोग भी बनना है, नया आयोग बनने के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब आने वाली है। फिलहाल में उससे पहले आने की उम्मीद बहुत कम है। और इसी तरह से नए आयोग से ही जो भी परीक्षाएं होनी है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर टीजीटी पीजीटी की, वो भी लग रहा है कि नए आयोग के गठन के बाद ही परीक्षाएं करवाई जाए। बाकी आप सभी जानते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। अपने जो 1 वर्ष का अभी जो समय बीता है सेकंड कार्यकाल में, उसको लेकर के जो उपलब्धियां जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे कितना पूरा कर पाए हैं, 100 दिन की कार्य योजना, 6 महीने की कार्य योजना आदि को लेकर के उन्होंने सारी चीज़ें बताई जनता के सामने, जिसमें भर्तियों को लेकर के भी जिक्र किया गया था। लेकिन इस भर्ती का, आपकी भर्ती का वहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं था। तो एक बार मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करके उनको ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन करना चाहिए। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर जानकारी, सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।